कि बेखुदी की जिंदगी हम जिया नहीं करते, जाम दूसरों से छीन कर हम पिया नहीं करते, और उनको मोहब्बत है तो आकर इजहार करें, हम भी किसी के पीछे यूं भागा नहीं करते। तो आज हम बात करने वाले हैं कार्बन की उसी की भी कहानी कुछ ऐसी ही है कि शेयरिंग तो कर लेगा वो, लेकिन मगर किसी को देता नहीं है, और शेयरिंग वो उतना करेगा जितना कि वो सामने वाला कर सकता है। तो ऐसी कहानी है हमारी आज कार्बन की, तो उसी से हम स्टार्ट करेंगे। कार्बन, जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि अंडरस्टैंडिंग, आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? कार्बन के बारे में। बेटा किसके बारे में बात करने वाले हैं? हम कार्बन के बारे में डिस्कस करेंगे, वो भी डिटेल एनालिसिस के साथ करेंगे। उसकी स्ट्रक्चर, उसके कंपाउंड फॉर्मेशन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो बात करते हैं हम, कार्बन क्या है, क्या स्ट्रक्चर, किस तरीके से स्ट्रक्चर्स फॉर्म करता है वो, ये सब हम आज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो फर्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ेंगे हम अपनी। फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले टॉपिक वाइज, और वो भी मार्क्स वाइज। फर्स्ट 1 मार्क्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो किस तरीके से पूछे जाएंगे और क्या क्या पूछे जा सकते हैं, पॉसिबिलिटी के बेसिस पे हम वर्क करने वाले हैं आज। ठीक है, चलिए, तो व्हाट इज द एटॉमिक नंबर एंड द वैलेंसी ऑफ कार्बन। चैप्टर का नाम ही है क्या, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो उसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन में पूछ लिया है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा कार्बन का, और जो कार्बन की जो वैलेंसी है वो क्या है। तो सर की एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6 एंड द वैलेंसी इज 4, विच इज नोन एज टेट्रा वैलेंसी। हम इसको क्या कहते हैं? टेट्रा वैलेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? टेट्रा वैलेंसी। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होती है, इसकी कैपेसिटी होती है 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या करने की, शेयर करने की। क्या? 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है अपनी। ठीक है, वो ना तो किसी को दे सकता है ना ही किसी से ले सकता है, वो शेयरिंग करेगा, और कंट्रीब्यूट कितना करेगा, जितना सामने वाला करेगा उतना ही वो कंट्रीब्यूशन करेगा। कहा ना कि बेहूदी की हम जिंदगी जिया नहीं करते, ठीक वैसा ही हाल इसका है। जितना सामने वाला करेगा इतना ये करेगा। बहुत केमिस्ट्री कहते हैं ना कि केमिस्ट्री, अरे केमिस्ट्री तो एक ऐसी मोहब्बत है बेटा जो कि रियलिटी बताती है। फ्लोरीन और क्लोरीन के स्ट्रक्चर को जो है जब पढ़ोगे तब बताइए कि सच्चा कौन है, सच्चा दोस्त कौन होता है, और टेम्पररी कौन होता है। चलिए, वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, टू क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। किसी भी दो के नाम बताने हमको। ठीक है, क्रिस्टलाइन। अब देखो, आपने इस चैप्टर में हमने मेनली दो चीज पढ़ेंगे, फ्लुएंस का डायग्राम पढ़ेंगे, साथ साथ में डायमंड और ग्रेफाइट। क्या है? डायमंड और ग्रेफाइट। डायमंड जो होता है आपको पता है कितना हार्ड स्ट्रक्चर होता है, ग्रेफाइट को कंपेयर, ग्रेफाइट का थोड़ा कम होता है, और बैड कंडक्टर कहते हैं हम ग्रेफाइट को। डायमंड में तो बिल्कुल भी इंसुलेटर कहते हैं हम, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं करती। ठीक है, तो दोनों के अगर वो नाम पूछेगा दो एलोट्रॉप्स के, उनमें हमने बता दिया कि पहला है सर डायमंड और दूसरा है ग्रेफाइट। इनके डायग्राम भी हमारे टॉपिक्स में सिलेबस में दिए हैं, आपके डायग्राम आप इसको स्ट्रक्चर को प्रिपेयर करना, और नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में बताना, हम अपनी क्लास में क्या करेंगे उसको कंप्लीट करेंगे। चलिए, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड मीथेन। अब उन्होंने क्या दिया है कि मीथेन जो है, कौन सा? CH4। मीथेन जो है उसमें हमको पता है कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, ये करता है एल्केन से बिलोंग करता है। किससे? एल्केन, क्योंकि इसमें क्या लगा है, इन सफिक्स लगा हुआ है। तो इन सफिक्स लगा हुआ है तो कहां से बिलोंग करेगा? एल्केन से। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है? कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है? कोवैलेंट बॉन्ड। ये हमको याद रखना है बेटा, 1 मार्क्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो मैंने लिख कर रखे हैं। सबसे सिंपल था, पहला कार्बन का, दूसरा उसके एलोट्रॉप्स का, तीसरा वो किस तरीके के बॉन्ड फॉर्म करता है। चलिए, अब आगे बात करते हैं हम कि सर फोर्थ क्वेश्चन आता है हमारा, गिव द जनरल फॉर्मूला। कौन सा? जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन्स। कि अभी अब क्या बताया हमने? एन। एन क्या है? सफिक्स यूज करते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस 2। एन क्या है यहाँ पे? यहाँ पे लिखा हुआ है CnH2n प्लस 2। यहाँ पे सर की एन का मतलब क्या है? एन का मतलब है बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। यहाँ पे कितना है? कार्बन कितना है? एन की वैल्यू क्या है? एन इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 एक्सेट्रा। कितने नंबर ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल्स है, कार्बन एटम्स है। अब यहाँ पे क्या है? कार्बन। कार्बन की अगर आप जैसे ही यहाँ पे क्या रखोगे, वैल्यू रखोगे 1, तो H कितना होगा? एन। अब हमको n पुट करना पड़ेगा, 2 इंटू एन की जगह क्या प्लेस करेंगे? 1 प्लस 2, तो C1। H कितना होगा? 2 प्लस 2 कितना हुआ? 5 मत बोल देना, ठीक है, CH4।
4। एक किसका स्ट्रक्चर बन गया, एक किसका फॉर्मूला बन गया, मीथेन का। किसका, मीथेन का। आपने टेबल लर्न करी होगी जिसमें डिस्कस किया होगा, 1 को क्या बोलते हैं, मैथ बोलते हैं, 2 को क्या बोलते हैं, एथ, और 3 को प्रीफिक्स कौन सा यूज किया जाता है, प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स। तो ये जो प्रीफिक्स हैं वो लगाए जाते हैं, और डिपेंड ऑन सा, डिपेंड क्या है कि कौन सा जनरल फॉर्मूला, कौन सा ग्रुप ऐड है, एल्केन है, एल्कीन है, या अल्काइन जो ग्रुप से बिलोंग करता है, किस ग्रुप से बिलोंग करता है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाते हैं, सफिक्स का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कैटिनेशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके वेरी शॉर्ट में पूछा जा सकता है बोर्ड के पर्पज से भी, कि द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन टू फॉर्म लॉन्ग चेन। कार्बन की वो प्रॉपर्टी जो कि एक लंबा लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर बना सकती है उसको, एंड रिंग बाय बॉन्डिंग, या तो लॉन्ग चेन बनाएगी या फिर रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर, रिंग चेन बनाएगी। उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कैटिनेशन। क्या कहते हैं, कैटिनेशन हम कहते हैं। क्या कहते हैं, कैटिनेशन। क्लियर। नाउ अब आगे बढ़ते हैं हम। चलिए फोर्थ क्वेश्चन, अब आता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस लिए हैं मैंने यहाँ पे, और इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इसमें से 1 मार्क्स में भी आता है, 2 मार्क्स में भी आता है, 3 मार्क्स में भी आता है, 4 मार्क्स में। इसमें 3 मार्क्स में नहीं, 4 मार्क्स में। लॉन्ग आंसर में बात करेंगे तो हम 4 मार्क्स में पूछा जाएगा, 2 मार्क्स में हमसे ये पूछा जाता है। चलिए तो हम डिस्कस करते हैं। व्हाई डज कार्बन फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड इंस्टेड ऑफ आयोनिक बॉन्ड। कार्बन जो है वो फॉर्म करता है कोवेलेंट बॉन्ड, क्यों। अब बिकॉज अभी तो सर आपने बताया कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या कर सकता है, सिर्फ और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर सकता है, ना कि गेन और लॉस कर सकता है अपने इलेक्ट्रॉन को। तो यही हम डिस्कस करेंगे कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, मतलब टेट्रा वैलेंसी है, इसलिए इट कैन नॉट लॉस और गेन 4 इलेक्ट्रॉन। ना तो सर ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, और ना ही बेटा ये 4 इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन कर सकता है। दैट्स वाई ये क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। ठीक है ना, बोलते हैं ना शेयरिंग केयरिंग, जो होती है ना शेयरिंग इज केयरिंग। तो उसमें क्या है, शेयरिंग केयरिंग का फंडा ये है, इसका एक ही सिद्धांत है, एक ही रूल है कार्बन का, तुम जितने दोगे वो उतने ही तुमको देगा, इसके अलावा वो एक्स्ट्रा नहीं देता। क्योंकि जरूरत से ज्यादा आप किसी चीज को भी, किसी को भी जरूरत से ज्यादा रिस्पेक्ट दोगे तो आपको रिस्पेक्ट कम हो जाएगी। जरूरत से ज्यादा किसी को टाइम दोगे तो वो आपको फालतू समझेगा, और जरूरत से ज्यादा किसी को क्या दोगे, दुख दोगे तो आपको भी जरूरत से ज्यादा मिलेगा, याद रखना। ठीक है, तो जरूरत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं देना है। अपनी आपकी रेपुटेशन जो है वो अपने हाथ में है, जितना वो चाह रहा है जितना ही टाइम दो, जितना आप दे सकते हो, और बल्कि अपने आप को अपने लिए, खुद के लिए बिजी रखो। ठीक है, चलिए अब पहला चीज है, लॉसिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। 4 इलेक्ट्रॉन जो है इसको रिमूव करने के लिए ज्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए, क्योंकि जो है इसके जो आउटर मोस्ट सेल में इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा, 1 2 3 और 4, और यहाँ पे क्या होगा, इसके सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है, और इसके फर्स्ट सेल में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने हैं, 2। अब ये न्यूक्लियस से पास में है, और पास में एक इलेक्ट्रॉन होता तो इजीली हो जाता, बट इतने कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, और 4 को रिमूव करने के लिए इसको क्या चाहिए, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, इसलिए पॉसिबल नहीं है। चलिए, गेनिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन विल मेक द न्यूक्लियस अनस्टेबल ड्यू टू रिपल्सन। क्या, अब 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के लिए क्या करेगा, इसका न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाएगा, और न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मेंटेनेंस और रिपल्सन कॉज कर देगा। क्या कर देगा, इंबैलेंस और रिपल्सन कॉज करेगा, राइट। 10, द थर्ड पॉइंट क्या कहता है, कार्बन शेयर 4 इलेक्ट्रॉन, इसलिए कार्बन क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, और एक स्टेबल कंपाउंड फॉर्म करेगा कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करने के साथ ही। समझ में आ गया बेटा आपको। बहुत स्मूथली लेके चल रहा हूं मैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस, क्योंकि इसके मैंने क्वेश्चंस आपको वेरी शॉर्ट भी करा रहा हूं, आपको शॉर्ट आंसर करा रहा हूं और लॉन्ग आंसर करा रहा हूं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और कार्बन को क्योंकि बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा जाता है हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर का, तो आप समझ गए होंगे कि हर चीज में कार्बन है, हमारी बॉडी के अंदर कार्बन है। आप किसी भी चीज को यूज करोगे उसके अंदर आपको कार्बन मिलना ही मिलना है, टोटली ऑन। चलिए तो अब बात करते हैं हम शॉर्ट आंसर में, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। डिफरेंशिएट बिटवीन अ सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सर व्हाट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, व्हाट इज अनसैचुरेटेड, तो डेफिनेशन और एग्जांपल के साथ हम इसको खत्म करेंगे। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है बेटा, जिसके अंदर सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा। क्या होगा,
सिंगल बॉन्ड, एक ही इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगा, शेयर करेगा और गेन ऑब्टेन करेगा, वो होगा क्या हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सिर्फ सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है, बट इसमें सिंगल बॉन्ड के अलावा डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, जो मोर देन वन बॉन्ड फॉर्म करेगा, 2 और 3 बॉन्ड्स, मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, क्या डबल बॉन्ड और वो ट्रिपल बॉन्ड जो फॉर्म करेगा उसे हम क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे बेटा। क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। चलिए, तो एग्जाम्पल में लेते लेते हैं एल्केन्स। एल्केन्स हमको पता है कि क्या होता है बेटा, एल्केन जो है उसमें हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है, एल्केन्स के अंदर हमेशा सिंगल बॉन्ड, जैसे CH4 मीथिन का बनाएंगे तो एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 और 4 बेटा। अब यहाँ पे देखो, एक हाइड्रोजन का और एक कार्बन का, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन का और एक कार्बन का, सेम एज दैट यहाँ पे है और सेम एज दैट ऑफ यहाँ पर है। ठीक है, तो ये किसके, कार्बन के पास कितने हो गए, 2 4 6 8, हाइड्रोजन के पास कितने हो गए, 2 2 2, इसके पास भी 2, तो इसका भी काम हो गया और कार्बन का भी काम हो गया, दोनों का काम हो गया, और सभी ने क्या बनाया है, सिंगल बॉन्ड बनाया है। बट वही हम बात करते हैं कि अनसैचुरेटेड में या तो एल्कीन होगा या सर एल्काइन होगा, या क्या होगा, एल्काइन होगा। इज इट क्लियर, एल्काइन का मतलब है C2H2। फॉर्मूला क्या होता है सर, एल्किन का फॉर्मूला होता है बेटा CnH2n। यहाँ पे दिख रहा होगा, अगर C की वैल्यू 2 रखी तो H कितना होगा, डबल ही होगा बस, ना तो इसमें प्लस किया जाता है ना ही माइनस। और यहाँ पे बात करेंगे तो CnH2n, इसमें से माइनस किया जाता है 2, जस्ट एल्केन में प्लस किया जाता है और अल्काइन में -2 किया जाता है, और एल्कीन में CnH2n किया जाता है, ना ही प्लस ना ही माइनस। चलिए, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बेटा, व्हाट इज आइसोमेरिज्म, गिवन एग्जांपल। अब सर आइसोमेरिज्म क्या है, इसके एग्जांपल क्या है, बात करते हैं। आइसोमेरिज्म इज द फिनोमिनन वेयर कंपाउंड हैव द सेम मॉलिक्यूलर, क्या होगा, फॉर्मूला, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा बेटा, बट डिफरेंट क्या होगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट होगा और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। अब यहाँ पे मैंने आपसे बोला है क्या सेम है, यहाँ पे सेम तो क्या है, स्ट्रक्चरल फॉर्म, क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट क्या है डिफरेंट, सर स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट जो है वो क्या है, डिफरेंट है। जैसे सर एग्जांपल में क्या होगा, अब बेटा अगर हम बात करते हैं एग्जांपल की, तो एग्जांपल में आ जाएगा ब्यूटेन। क्या आ जाएगा, ब्यूटेन। ये भी किससे बिलोंग करता है सर, ये भी एल्केन ग्रुप से बिलोंग करता है। चलिए, C4H10, क्योंकि इसमें क्या है, अगर हम बात करेंगे ब्यूटेन की बात करेंगे तो आइसोब्यूटेन और एन ब्यूटेन फॉर्म करता है, आइसोब्यूटेन स्ट्रक्चर बना लेता है। अब कैसे बनाएगा, वो भी हम लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर जब बनाएंगे, इसकी साइक्लिक ऑर्डर तब बात करेंगे। अभी आप इसको एग्जाम्पल के साथ याद रखिए कि आइसोमेरिज्म होता क्या है और एग्जाम्पल क्या है। चलिए, अब बात करेंगे हम 4 और 5 मार्क्स में, किसमें, 4 और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं, जो कि में आपका डी सेक्शन लास्ट में पूछा जाता है। नाउ, व्हाट आर सोप्स एंड डिटर्जेंट, व्हाट आर सोप्स एंड व्हाट आर डिटर्जेंट्स, और एक्सप्लेन देयर क्लीनिंग एक्शन। सोप एंड डिटर्जेंट सर हम नॉर्मली जो है फैमिलियर है इस चीज से, तो इसके लिए क्लीनिंग के लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में होते क्या है वो देखिए। तो बेटा सोप जो है वो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड किससे मिलकर बना होता है, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट से मिलकर बनता है। एग्जाम्पल में बात करेंगे हम तो सोडियम स्टीरेट की बात करेंगे, ये जो है वो एग्जाम्पल है किसका, सोप का। तो सर डिटर्जेंट्स क्या होता है, डिटर्जेंट्स बेटा एक सिंथेटिक क्लीनिंग एजेंट है जो कि हार्ड वाटर के बेसिस पे वर्क करता है, जो जिसका नाम अगर एग्जांपल में बात करेंगे तो सोडियम ल्यूरेल सल्फेट, सोडियम ल्यूरेल सल्फेट जो है इसका नाम है। अब क्लीनिंग एक्शन में किस बिहाफ पे वर्क करता है उसकी बात करते हैं। बोथ हैव ए हाइड्रोफोबिक टेल, हाइड्रोफोबिक टेल का मतलब होता है ऑयल अट्रैक्टिंग कैपेसिटी होती है, ऑयल को अट्रैक्टिंग करता है, ठीक है, और वाटर अट्रैक्टिंग दोनों है, हाइड्रोफोबिक है और हाइड्रोफिलिक हेड है, जो कि क्या करेगा, चाहे फिर वो वाटर और ऑयल के हो उनको अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, खींचता है, कपड़ों में से निकालता है। द टेल इज टू ग्रीस while the head interacts with water,
क्या होगा बेटा, क्या करता है, जो हमारे कपड़ों में ऑयलिंग वगैरह जो होती है, डर्ट होती है, उनको सरफेस को क्या करता है, रिमूव आउट करता है, अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है। राइट नाउ एक मिसिल का स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है बेटा, किसका, मिसिल स्ट्रक्चर बना लेता है, और विच लिफ्ट डर्ट ऑफ सरफेस एंड गेट वॉश्ड अवे, और ये बाद में क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। क्लियर नाउ, अब आगे बढ़ते हैं। अब बेटा क्या है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग, किसका स्ट्रक्चर, इथेनॉल का स्ट्रक्चर बनाना है। अब यहाँ पर देखिए बेटा, OH लगा है, OH लगा है, और हमको पता है सिंगल बॉन्ड OH किस में लगता है बेटा, ये लगता है एल्कोहल, जो फंक्शनल ग्रुप है वो, और इसमें सफिक्स क्या लगता है, ऑल, क्या लगता है, ऑल, एल्कोहल। चलो, तो यहाँ पे हमको कितने कार्बन है, बनाना कैसे है, ऑलरेडी बना हुआ है बेटा, बट आप कहो कि सर हमको बनाकर दिखाएं, चलिए हम बनाते हैं। तो चलिए, कितने कार्बन है बेटा, 2 कार्बन है, 1 और 2 कार्बन, और एक कार्बन के साथ क्या अटैच है, OH, OH जो है फंक्शनल ग्रुप है, OH। नाउ अब फर्स्ट वाले कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, 5, 1 2 3 4 5। चलिए, तो ये जो है वो स्ट्रक्चर बन गया हमारा किसका, इथेनॉल का, किसका बन गया, इथेनॉल, और एथ का मतलब क्या होता है, 2, 2 नंबर ऑफ कार्बन, कितने, 2। क्लियर। अब बेटा दूसरा आता है इथेनोइक एसिड, एथ का मतलब 2 कार्बन, ओइक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से, फंक्शनल ग्रुप से बिलोंग करता है। तो उसमें अगर हम बात करेंगे, सी सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ, एच जो है ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला। तो इसी को हम क्या करेंगे, लगाएंगे किसमें, एथ में, और एथ का मतलब 2 कार्बन, एथ का मतलब 2 कार्बन, एक कार्बन ये हो जाएगा, दूसरा यहाँ पे अटैच हो जाएगा, और कितने, 1 2 3 हाइड्रोजन, कितने, 3 हाइड्रोजन। ये लीजिए बन गया आपका किसका स्ट्रक्चर, इथेनोइक एसिड का। क्लियर, सिंपल सा है, फंक्शनल ग्रुप को लिखो, उसका स्ट्रक्चर बनाओ, और उसी से क्या बन जाएगा आपका स्ट्रक्चर। चलिए, अब आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर देखेंगे कि व्हाट, राइट द आईयूपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। क्या करना है, आईयूपीएससी नेम लिखना है, CH3, CH2 और COOH। अब यहां से देखो बेटा, CH3 है, CH2 है, COOH, और सर कि हमने COOH हमको पता है सर, सिंगल बॉन्ड COH और डबल बॉन्ड O। अब COOH किसका होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का, सर अभी तो आपने कराया है क्वेश्चन। तो और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम ओइक एसिड का वर्ड यूज करते हैं, ओइक एसिड, तो ये तो सफिक्स हो गया, प्रीफिक्स क्या लगाएंगे बेटा, कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 1 2 3, और 3 के लिए क्या लगाते हैं, प्रॉप, क्या लगाते हैं, प्रॉप। तो प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक एसिड, क्या नाम बन गया, प्रोपेनोइक एसिड। सिंपल है, बस थोड़ा सा समझना है आपको कि उसने क्या बोला है और क्या पूछा है। चलिए, फिर पूछा उसने CH3, CH2 और CHO, कितने हैं यहाँ पे, 3 कार्बन। तो अगेन यहाँ पे क्या आएगा बेटा, प्रॉप आएगा, क्या आएगा, प्रॉप आएगा। लेकिन उसने OH HO लगाया है, क्या लगाया है, HO लगाया है। अब एल्डिहाइड क्या है, ये जो यहाँ पे दिया है ये किसका होता है, एल्डिहाइड का, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, डबल बॉन्ड O, ये किसका होता है, एल्डिहाइड का, किसका होता है, एल्डिहाइड का। जो कि एल्डिहाइड का होता है, तो ये जो है एल्डिहाइड में हम क्या लगाते हैं, सफिक्स अल लगाते हैं बेटा, क्या लगाते हैं, अल सफिक्स लगाते हैं। तो यहां से हमारा हो गया प्रोपेनल, प्रोपेनल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, डिफरेंशिएट बिटवीन एल्केन, एल्कीन, अल्काइन। ये आप एक बार रीड कर लीजिए, मैंने एल्केन का फॉर्मूला के बेसिस पे, जनरल नेम के बेसिस पे, और इसके एग्जाम्पल के साथ मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, लिख रखा है। चलिए, ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। क्या बनाना है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना है इन कंपाउंड्स का। क्लियर, ब्यूटेन। अब ब्यूटेन का बनाना है, C4H10, कितने कार्बन है, 4, सर 1 2 3 4, एन लगा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एल्केन से बिलोंग करता है, किससे बिलोंग करता है, एल्केन से बिलोंग करता है सर, सभी में सिंगल बॉन्ड होगा। कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, 10, कितने हैं, 10, काउंट करें, 1 2
3 4 5 6 7 8 9 और 10 कंप्लीट। ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया किसका? ब्यूटेन का। किसका बन गया बेटा? ब्यूटेन का। अब पूछा है बेटा इथेनॉल का स्ट्रक्चर पूछा गया है। इथेनॉल का मतलब अल्कोहल ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। पीने के लिए काम नहीं आई, यहाँ पे पढ़ने के लिए काम आ रही है अल्कोहल, है ना। चलिए, नहीं तो बोलोगे सर मैं सर आप ही नहीं मुझको बोतल ना दो, है ना। वो हल नहीं करना है अपन को। चलो, इथेनॉल कितने कार्बन है बेटा? C2 1 और 2 कार्बन। इसी के साथ फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल, तो अल्कोहल को अटैच कर दिया हमने। फिर बोला है हाइड्रोजन 5 है, 1 2 3 4 5। ये क्या है? हाइड्रोजन 1 2 3 4 और एक 5। क्लियर? ये बन गया हमारा स्ट्रक्चर किसका? इथेनॉल का। किसका? एथ का मतलब 2 कार्बन। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन आता है, आईयूपीएससी नेम एंड स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। नेम क्या है आईयूपीएससी और स्ट्रक्चर। पहला देखते हैं 1। अब इसका नेमिंग बतानी है और क्या बनाना है हमको? स्ट्रक्चर बताना है। स्ट्रक्चर आप खुद बनाओगे, खुद सॉल्व करोगे। मैं यहाँ पे आपको नेमिंग करा रहा हूं और स्ट्रक्चर आप खुद पे ट्राई करोगे। हाँ कि सर नेमिंग जो है हम कैसे करेंगे विदाउट स्ट्रक्चर, तो चलिए देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट वाला देखते हैं CH3 CH और CH3 CH2 और CH2। अब यहाँ पे दिया हुआ है ACH3 इसके साथ अटैच है, तो CH कितने? 3 1 2 और 3। फिर दूसरा कार्बन है, ठीक है, इसके साथ क्या है? एक कार्बन क्या है? CH3 कनेक्टेड है और दूसरी साइड हाइड्रोजन कनेक्टेड है। फिर दो कार्बन इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन कनेक्टेड है। देन आफ्टर इसके दूसरा कार्बन है जिसके साथ 3 हाइड्रोजन क्या है? कनेक्टेड है। चलिए ये बन गया। अब यहाँ पे सर क्या है? CH3 लगा हुआ है, एल्काइल ग्रुप ऐड है बेटा। क्या है? एल्काइल ग्रुप है। अब यहाँ पे नंबरिंग करते हैं, काउंटिंग करते हैं, कहाँ पे अटैच है? 1 2 3 4। फिर उल्टा करेंगे 1 2 3 4। अब जिधर से भी एक कम मतलब मिनिमम साइड से हम क्या करेंगे? जिस तरफ लेस होगा उधर से हम काउंट करते हैं। इधर से सेकंड नंबर पे आ रहा है और इधर से थर्ड नंबर पर आ रहा है, तो हम किस पे काउंट करेंगे? सेकंड पे। तो 2 कितने कार्बन है? कितना कनेक्टेड है? 1 ही कनेक्टेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कितने कनेक्टेड है कार्बन? इस कार्बन से कितने कनेक्टेड है? एक ही है, नीचे है नहीं है सर, तो मैथ क्या कनेक्टेड है? क्या कनेक्टेड है बेटा? एक ही कनेक्टेड है, तो मिथाइल कहां से बिलोंग कर रहा है? आइल ग्रुप से, तो मिथाइल। ठीक है, कितने कार्बन है? 1 2 3 4, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन। 2 मिथाइल ब्यूटेन। समझ में आ गया? सेकंड नंबर पे है तो 2 कितना कनेक्टेड है? 1, तो मैथ H कितने है? 3 एल्काइल ग्रुप से, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है CnH2n + 1 2 3। ये कितना होगा? 2 × 1 2 + 3, 2 + 1 कितना होगा? 3, तो ये हो गया आपका 3। तो 2 मिथाइल और कितने कार्बन थे? 4, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर? चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, ब्यूटीन और ब्यूटाइन का आप बनाओगे क्या स्ट्रक्चर? ये आपका होमवर्क में है। क्लियर? इतना तो आप कर ही सकते हो जब हमने डिस्कस कर लिया है। चलिए आइडेंटिफाई करना है फंक्शनल ग्रुप को। अब यहाँ पे कौन सा? अब यहाँ पे C लगा हुआ है, C सिंगल बॉन्ड C। अब डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। और ये कौन सा होता है? ये होता है बेटा हमारा कीटोन। क्या होता है? कीटोन। क्लियर? फर्स्ट वाला समझ में आ गया। नाउ सेकंड वाला, सेकंड वाले में क्या है? CH3 CH2O, फिर आता है का CH3 ईथर है, मैथऑक्सीथेन। क्लियर? जहां पे सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन कनेक्टेड है। क्लियर? नाउ ये रहा, यहाँ पे कनेक्टेड है, ईथर ग्रुप से बिलोंग करता है। सी आता है हमारा CH3 CH2 COOH। यहां से पता चला है डबल ओ आ रहा है, मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड से बिलोंग करता है। किससे? कार्बोक्सिलिक एसिड से। जहां पे COOH आ जाए समझ जाना ये कार्बोक्सिलिक एसिड भाई साहब है हमारे। चलिए इसके आईयूपीएसी नेम बनाने और ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन हमको बनाने हैं। यहाँ पे आईयूपीएसी नेम बताऊंगा, स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है आपको। अब यहाँ पे 1 और 2 नंबरिंग करेंगे, अगर हम 1 2 और 3 इधर से करेंगे तो 1 2 और 3।
सेकंड नंबर पे ही आ रहा है, तो 2 2 कितने कनेक्टेड है, 1 और 2, तो 2 के लिए डाई, कितने कनेक्टेड है, 1 1, तो मिथाइल, क्या है 2 2 डाई मिथाइल, कितने हैं 1 2 3, 3 के लिए प्रोपेन, तो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। क्लियर, ऐसे करना है। और यहाँ पे क्या कनेक्टेड है, OH ग्रुप कनेक्टेड है, और OH कनेक्टेड है मतलब ये क्या है, एल्कोहल कनेक्टेड, एल्कोहल ग्रुप है, तो 1 2 3 4, 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए तो कितना आएगा, 4 के लिए ब्यूट, और अल्कोहल के लिए ऑल, तो ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल। क्लियर है, ये रहा ब्यूटेनॉल। क्लियर, चलिए कहां पे कनेक्टेड था, 1 2 3 4, और उल्टा काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, नियरेस्ट किसके है, 2 के, तो 2 ब्यूटेनॉल। क्लियर, नाउ अब वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन देखने से काम नहीं चलता गुरु, इसको शेयर करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और साथ ही में कमेंट में आंसर भी देने होंगे कि सर हमने सॉल्व किए है या नहीं किए। और आप मुझे किस तरीके से शो करते हो, आप मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, आप मुझे फेसबुक पर फॉलो करके वहां पे अपने जो भी क्वेश्चंस आपने किए हैं वो फॉरवर्ड कर सकते हो, और मैं जल्द से जल्द उन मैसेजेस का रिप्लाई करूंगा विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे उनका मैं क्या करूंगा, आंसर आपको जरूर दूंगा। तो आप मुझे इन क्वेश्चंस को आप क्या कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, और मेरे फेसबुक पर भी क्या कर सकते हो, डीएम कर सकते हो। और आप सभी का स्वागत है, जितनी हमारी बीडब्ल्यूएस की फैमिली बढ़ती जा रही है इसको और स्प्रेड कीजिए, ताकि हम भी क्या कर सकें, थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन कर सकें इस एजुकेशन के लिए, आप सभी के एजुकेशन में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन हमारा रहेगा तो हमें भी बहुत खुशी मिलेगी। चलिए तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, आगे के लिए खेद है कि अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में और नेक्स्ट लेक्चर में। हर वीक मुलाकात होती है, हर 1 और 2 डेज गैप के साथ आपके साथ मुलाकात हो रही है, और हम ट्राई करेंगे कि ये गैप जो है वो बैलेंस होकर की प्रॉपर रेगुलरली हो जाए और रेगुलरली आपकी क्लासेस चलती रहें। नए सेशन में तो रेगुलर चलेंगी, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करना भूलना नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।